दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष की शुरुआत में ही विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव के लिए अब हर राजनीतिक दल ने अपनी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटे चौधरी जयंत चौधरी भले ही पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा कद नहीं हो दोस्तों, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी एक बड़ा चेहरा है दोस्तों राजनीति का। और जयंत चौधरी वो चेहरा है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल सकते हैं। और जयंत चौधरी की आज मुरादाबाद से उन्होंने इस चुनाव अभियान का श्री गणेश कर दिया। आज ठाकुरद्वारा में सभा हुई जयंत चौधरी की, और इस ठाकुरद्वारा की सभा से जयंत चौधरी ने जिस प्रकार के संकेत दिए दोस्तों, इससे एक बात तय है कि पिछला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन एनडीए का रहा था उसमें सुधार की गुंजाइश बनी है। दोस्तों, एक बात मानकर चलिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा रणनीतिक क्षेत्र रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए खट्टा और मीठा दोनों अनुभव रहा है। दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली थी, उस सफलता में सबसे बड़ा योगदान था मुजफ्फरनगर का, मुजफ्फरनगर के उस कवाल के दंगे का, जिसके रथ पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने संगीत सिंह सोम हो, चाहे वो हुकुम सिंह हो, चाहे और जितने भारतीय जनता पार्टी के बालियान हो जैसे नेताओं के बलबूते पर ही वो उस चुनाव ऐसा चुनाव था दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी ने छोटे चौधरी क्या बड़े चौधरी को भी दिन में तारे दिखा दिए थे। दोस्तों, टिकैत परिवार को भी दिन में तारे दिखा दिए थे और पूरे जिस प्रकार से वहां हिंदू ध्रुवीकरण हुआ था उसी का असर था दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी, 71 और 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल सोनीलाल पटेल चुनाव जीतने में कामयाब रहे था। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां भयंकर नुकसान हुआ, वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ। भारतीय जनता पार्टी जहां पूरे उत्तर प्रदेश में हार गई, एक प्रकार से आप कह लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी आधी से अधिक सीटें जीतने में 80 में 37 और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी 43 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं एनडीए को मात्र 35 सीटों पर सिमट जाना पड़ा दोस्तों ये 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो ये वो इलाका है दोस्तों जिसमें 6 लोकसभा सीटें हैं मुरादाबाद मंडल में। मुरादाबाद मंडल जहां आज जयंत चौधरी का दौरा था, उसमें 6 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी केवल 1 सीट जीत पाई थी, अमरोहा, जहां भारतीय जनता पार्टी के कंवर सिंह तंवर वर्तमान में सांसद हैं, और दूसरी सीट बिजनौर आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार चंदन चौहान जीतने में कामयाब हुए थे दोस्तों। इसके अलावे 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे और 1 सीट इसी इलाके की नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी के नेता चुनाव जीतने में सफल हुए थे। समाजवादी पार्टी मुरादाबाद रुचिवीरा, संभल जियाउर रहमान बर्क और रामपुर से मोहिबुल्ला नादवी समाजवादी पार्टी के चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। वहीं विधानसभा चुनाव की बात हम करें, 2022 विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल में 27 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, जिसमें 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव जीती थी और मात्र 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई थी। मात्र 10 भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली थी, मात्र 27 में मात्र 10 सीटें दोस्तों। बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीटों में 4 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी और 4 पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। जहां तक मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी को मात्र 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने में सफलता मिली थी, मुरादाबाद नगर, जहां से रितेश गुप्ता ने चुनाव जीता था। लेकिन जब उपचुनाव हुआ कुंदरकी में, जिस सीट से पहले जियाउर रहमान विधायक थे,
लेकिन जब वो लोकसभा के लिए चुन लिए गए दोस्तों, उसके बाद जब विधानसभा चुनाव उपचुनाव हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी से ये सीट छीन ली थी। यानी अभी भी 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी काबिज है। कांठ, ठाकुर द्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण और बिलारी, इन 4 विधानसभा सीटों पर आज भी समाजवादी पार्टी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी केवल कुंदर की और मुरादाबाद में। दोस्तों बिजनौर जिले की बरहापुर विधानसभा सीट, धमपुर विधानसभा सीट, नेहतौर सुरक्षित विधानसभा सीट और बिजनौर भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। वही नजीबाबाद, नगीना सुरक्षित, चांदपुर और नूरपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो ये मुरादाबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। जाट मतदाता की अच्छी संख्या है और क्या करिश्मा कर पाएंगे जयंत चौधरी, इस पर नजर बनी रहेगी दोस्तों। जहां तक सवाल है संभल, बताने की आवश्यकता नहीं है संभल का महत्व क्या है। संभल में भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट जीत पाई थी और समाजवादी पार्टी के 3 विधायक चुनाव जीते थे दोस्तों। मात्र बीजेपी के चंदौली सुरक्षित विधानसभा सीट से गुलाबो देवी बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। रामपुर जिला मुरादाबाद मंडल में 5 जिला आता है दोस्तों, जिसमें रामपुर जिले जानते हैं आजम खान का जिला। आजम खान जो कि रामपुर से चुनाव जीते थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन वहां भी उपचुनाव हुआ चूंकि इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। वहां से आकाश सक्सेना वर्तमान में विधायक है। एक विधानसभा सीट सुअर, वहां उनके पुत्र चुनाव जीते थे अब्दुल्ला आजम, उनकी विधायकी भी चली गई थी। जब उपचुनाव हुआ तो वहां अपना दल के शफीक अंसारी चुनाव जीते, एकमात्र मुसलमान विधायक जो एनडीए से हैं। लेकिन जब चुनाव हुआ था दोस्तों 2022 का विधानसभा चुनाव, तो चमरौआ, सुअर और रामपुर तीनों विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी को जीतने में सफलता मिली थी, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। बिलासपुर और मिलक विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी दोस्तों। अमरोहा जिले में भी 4 विधानसभा सीट है, जहां 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी जीती थी, धनौरा सुरक्षित और हसनपुर। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी 2 सीटों पर सफलता मिली थी दोस्तों, नौगांवा और अमरोहा। दोस्तों इसमें 9 सीटें ऐसी हैं, इन 27 सीटों में आपको आश्चर्य लगेगा जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 में से 1 भी चुनाव नहीं जीत पाई है। 9 विधानसभा सीटें ऐसी है और इन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी ताकत लगाई है और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का साथ भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाएगा। लेकिन कितना मदद पहुंचा पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है दोस्तों। बिजनौर जिले में 2 विधानसभा सीटें जहां 3 चुनाव से लगातार बीजेपी आज तक चुनाव नहीं जीत पाई है। एक है नजीबाबाद और दूसरा है नगीना। नजीबाबाद में 2012 में बसपा के तस्लीम अहमद जीते थे, बीजेपी के राजीव अग्रवाल दूसरे नंबर पर थे। वहीं 2017 में यही तस्लीम अहमद बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और बीजेपी के राजीव अग्रवाल इस बार भी सेकंड नंबर पर थे। 2022 में फिर समाजवादी पार्टी के तस्लीम अहमद लगातार 3 चुनाव जीत रहे हैं। पहला चुनाव 2012 में सब बसपा की टिकट पर जीते, लेकिन 17 और 22 का विधानसभा चुनाव तस्लीम अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते। लेकिन बीजेपी ने 2022 में अपना उम्मीदवार बदल दिया था, राजीव अग्रवाल के बदले भारतेंद्र सिंह को टिकट दिया था। इस बार भारतेंद्र सिंह को ही टिकट मिलने की संभावना बनती है दोस्तों नजीबाबाद से। अब देखते हैं भारतेंद्र सिंह चुनाव जीत पाते हैं कि नहीं। नगीना दूसरा विधानसभा सीट है दोस्तों। जिन 9 विधानसभा सीटों की मैं बात कर रहा हूं, मुरादाबाद मंडल की 27 विधानसभा सीटों में जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक चुनाव नहीं जीत पाई है, तीनों बार में से कोई भी चुनाव। नगीना जहां अभी लगातार 3 बार से मनोज कुमार पारस वहां चुनाव जीत रहे हैं, लगातार 3 बार से, तीनों बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। लेकिन 2012 में बीजेपी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे, 2017 में बीजेपी की ओमवती देवी दूसरे नंबर पर थी और बीजेपी के डॉक्टर यशवंत सिंह 2022 में दूसरे नंबर पर थे। क्या होगा समय बताएगा, परिणाम बताएगा। मुरादाबाद जहां आज जहां जयंत चौधरी की सभा थी,
ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट, ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के कुंवर सर्वेश कुमार, सॉरी बीजेपी के 2012 में बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार जीते थे, लेकिन 2014 में उपचुनाव हुआ। 2014 में उपचुनाव हुआ, तब से लेकर अब तक लगातार 2014 का बाई इलेक्शन, 17 का आम चुनाव और 22 का आम चुनाव, लगातार 3 चुनाव से वहां नवाब जान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लगातार जीत रहे हैं और बीजेपी दूसरे नंबर पर। मुरादाबाद ग्रामीण 2017 में समाजवादी पार्टी के हाजी इकराम कुरैशी, 2022 में समाजवादी पार्टी के हाजी नासिर कुरैशी। पहली बार बीजेपी के हरिओम शर्मा थे, दूसरी बार बीजेपी के कृष्णकांत मिश्रा थे। परिणाम वही था, समाजवादी पार्टी के ही कब्जे में गया बिलारी विधानसभा सीट। मुरादाबाद में 3 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार से चुनाव नहीं जीत सकी है। तीसरी है बिलारी, जहां 2017 में समाजवादी पार्टी के मोहम्मद फहीम इरफान, 2022 में भी फहीम इरफान, दोनों बार बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। पहली बार सुरेश सैनी, दूसरी बार परमेश्वर लाल सैनी। उम्मीदवार बदला लेकिन बीजेपी का भाग्य नहीं बदला। दोस्तों संभल जिला के असमोली विधानसभा सीट, यह भी विधानसभा सीट है जहां 3 बार से बीजेपी नहीं जीत रही है। यहां भी पिंकी सिंह यादव लगातार चुनाव जीत रही है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लगातार चुनाव जीत रही है। संभल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार राजेश सिंघल को लड़ाया, दूसरी बार अरविंद गुप्ता को लड़ाया, फिर तीसरी बार राजेश सिंघल ही लड़े, लेकिन बीजेपी के भाग्य में कोई अंतर नहीं आया। रामपुर का चमरौआ विधानसभा सीट, चमरौआ विधानसभा सीट भी दोस्तों ऐसा विधानसभा सीट है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार में चुनाव नहीं जीत पाई है। 2012 में बसपा की टिकट पर अली यूसुफ अली जीते थे। 2017 में समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद खान जीते और 2022 में भी समाजवादी पार्टी के नसीर खान ही चुनाव जीते। 2012 में तो बीजेपी मुकाबले में भी नहीं थी। 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार मोहन कुमार लोधी तीसरे नंबर पर थे और 22 में मोहन कुमार लोधी दूसरे नंबर पर आकर संतोष कर सकते हैं। पहला नंबर आज तक नसीब नहीं हुआ है। वैसे ही अमरोहा जिले की अमरोहा विधानसभा सीट बीजेपी 3 बार से नहीं जीत रही है। समाजवादी पार्टी के महबूब अली लगातार चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बदल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जीत नसीब नहीं हो रही है। तो दोस्तों क्या अगले विधानसभा चुनाव में अजीत सिंह के पुत्र चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के साथ है? क्या कोई परिवर्तन करा पाएंगे? बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में इस बार एक और कुछ अलग परिवर्तन दिख रहा है। नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने तैयारी किया है 403 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का। दोस्तों अगर ये वो इलाका है मुरादाबाद मंडल जहां चंद्रशेखर का भी प्रभाव है, अगर चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया कि 403 विधानसभा सीट या कम से कम मुरादाबाद मंडल की 27 विधानसभा सीट पर, तो किसका नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यह वो इलाका है दोस्तों जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। सबसे अधिक आबादी मुसलमानों की है और यही वो कारण है दोस्तों कि 2022 के विधानसभा चुनाव हो चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली। तो क्या अगर चंद्रशेखर अगर दलित वोट बांटते हैं, काटते हैं, तो क्या यह बीजेपी का नुकसान नहीं होगा? ऐसे कई सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा दोस्तों। अभी तो 7-8 महीने का समय है। इस 7-8 महीने में उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी कई बार बदलनी है।
नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हम हर बदलती हुई राजनीति और रणनीति, हर बदलती हुई खबरों का विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। हमारा विश्लेषण यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।